हाय एवरीवन। आज हम बेस्ट 7 स्ट्रेचेस और एक्सरसाइजेस करेंगे जो एड़ी के दर्द की एक कंडीशन प्लैंटर fasciitis के दर्द को रिलीव करने और उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। नंबर फर्स्ट इज प्लैंटर फेशिया मसाज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम एक आइस वाटर बॉटल का यूज करेंगे। आइस वाटर बॉटल इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करती है। अब एक चेयर पर सीधा बैठ जाएं, बॉटल को नीचे अपने पैर के पास रखें। अब जिस पैर में दर्द है उसे उठाकर बॉटल पर रख लें और जेंटली बॉटल को अपने पैर के नीचे आगे और पीछे रोल करें। प्लैंटर फेशिया की मसाज से उस एरिया का ब्लड फ्लो बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन में कमी आती है और इससे मसल्स रिलैक्स होती हैं। इस एक्सरसाइज में प्लैंटर फेशिया और इंट्रिंसिक मसल्स वर्क करती हैं। अब इसे दूसरे पैर से रिपीट कर सकते हैं। नंबर सेकंड एक्सरसाइज है टो एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक चेयर पर सीधे बैठें और अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर क्रॉस करें। अगर आपके एक पैर में प्लैंटर fasciitis की प्रॉब्लम है तो उस पैर को क्रॉस करेंगे। अगर आपको दोनों पैरों में प्लैंटर fasciitis की प्रॉब्लम है तो आप किसी भी पैर से शुरुआत कर सकते हैं। एक पैर से एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप दूसरे पैर से भी सेम एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। अब एक हैंड से अपने एंकल को होल्ड करेंगे और दूसरे हैंड से टोस को होल्ड करेंगे। अब अपने टोस को पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इससे आपके पैर के तलवे में एक स्ट्रेच महसूस होगा। इसको 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे और फिर टोस को ढीला छोड़ देंगे। फिर से रिपीट करेंगे। और अगर आपको मॉर्निंग में पेन की दिक्कत रहती है तो आप इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं। 20 सेकंड तक होल्ड करें और फिर रिलैक्स। फिर से टोस को पीछे की तरफ लेकर जाएं, 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को करते समय आपकी जो मसल वर्क कर रही हैं वो हैं पोस्टीरियर टिबियल्स, फ्लैक्सर्स, एक्लिस टेंडन, प्लैंटर फेशिया, इंट्रिंसिक मसल्स और टिबियालिस एंटीरियर। इस एक्सरसाइज को आप रोजाना दिन में एक बार करें। नंबर थर्ड एक्सरसाइज है वॉल काफ स्ट्रेच। प्लैंटर fasciitis के पेन को कम करने के लिए काफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। काफ्स और फीट की मसल टाइटनेस प्लैंटर fasciitis की कंडीशन को बिगाड़ देती है, इसलिए काफ मसल्स को लूज करने से पेन में राहत मिलती है। वॉल काफ स्ट्रेच बहुत ही सिंपल स्ट्रेच है और इसे आप कहीं भी दीवार के सहारे कर सकते हैं। इस स्ट्रेच को करने के लिए एक दीवार को फेस करके खड़े हो जाएं। अब अपने दोनों हाथ दीवार पर रखें। जिस पैर में पेन है उसे पीछे की तरफ रखें और दूसरे पैर को आगे की तरफ रखें। आगे वाले पैर के घुटने को थोड़ा सा मोड़ लें। अब अपनी बॉडी को दीवार की तरफ लेकर जाएं। आपको पीछे वाले पैर की काफ मसल में एक स्ट्रेच महसूस होगा। इस पोजीशन को 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें, देन रिलैक्स। आपके पीछे वाले पैर की हील ग्राउंड पर ही रहनी चाहिए। दीवार की तरफ जाते हुए आपका पीछे वाला पैर स्ट्रेट रहना चाहिए। काफ मसल में एक स्ट्रेच फील होगा पीछे वाले लेग में। 15 से 20 सेकंड तक इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। फिर से रिपीट करें। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करें, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपकी एक्लिस टेंडन, मीडियल गैस्ट्रोनेमियस और प्लैंटरिस मसल वर्क करती हैं। नंबर 4 एक्सरसाइज है रीच एंड स्ट्रेच। एक चेयर के पास खड़े हो जाएं। जिस पैर में दर्द है उस फुट पर खड़े हो जाएं और दूसरे पैर के घुटने को मोड़ लें। अब इस इंजर्ड लेग के फुट के आर्च को ऊपर उठाएं और टोस पर खड़े हो जाएं। बॉडी को बैलेंस करें और इस हाथ को आगे की तरफ लेकर जाएं, देन डाउन। दूसरे पैर के घुटने को मोड़कर ही रखें। इस एक्सरसाइज के 15 रिपीटेशंस आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए आप दूसरे पैर को ऊपर उठा सकते हैं। ये एक्सरसाइज बैलेंसिंग के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये आपकी लोअर लेग मसल्स को टारगेट करती है। अगर इस एक्सरसाइज को करते समय ग्राउंड पर पैर रखने से आपके पैर में दर्द हो रहा हो तो इस एक्सरसाइज को आप शूज पहनकर भी कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज को करते समय प्लैंटरिस मसल और प्लैंटर फेशिया वर्क करती हैं। नंबर 5th एक्सरसाइज है प्रोन हिप एक्सटेंशन। प्रोन हिप एक्सटेंशन एक्सरसाइज आपके पेल्विस और आपके हिप मसल्स को टारगेट करती है। प्लैंटर fasciitis के पेन से बचने के लिए इस एरिया की मसल की स्ट्रेंथ को बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने पेट के बल लेट जाएं। आपके दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे। अब जिस पैर में दर्द है उसके बटक्स को और थाई मसल्स को टाइट करें और उस पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आपके घुटने सीधे रहने चाहिए। 5 सेकंड्स तक होल्ड करें एंड देन रिलैक्स। 5 सेकंड्स तक होल्ड देन रिलैक्स। बटक्स और थाई मसल्स को टाइट करें। 5 सेकंड्स तक होल्ड करें देन रिलैक्स। इसको आप 10 बार रिपीट कर सकते हैं और इसके 3 सेट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी ग्लूटेस मीडियस मसल की स्ट्रेनिंग होती है। ये मसल आपके फुट की आर्च पर एक्स्ट्रा प्रेशर आने से रोकती है। ये एक्सरसाइज आप रोजाना दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। नंबर 6 एक्सरसाइज है साइडवेज लेग लिफ्ट्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बॉडी की एक साइड में लेट जाएं। अब अपने ऊपर वाले लेग की फ्रंट थाई मसल को स्क्वीज करें, टाइट करें और ऊपर वाले लेग को उठाएं। घुटना सीधा रखें और फिर धीरे धीरे से नीचे वापस ले आएं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी लेग मसल्स की स्ट्रेनिंग होती है, जिससे आपका पोस्चर बेटर होता है। जो मसल्स इस एक्सरसाइज में वर्क करती हैं वो हैं ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, इलियाकस, psoas मेजर, adductor magnus, semitendinosus और सेमीमेम्ब्रेनोसिस। इस एक्सरसाइज को 15 बार कर सकते हैं और इसके एक लेग से 2 सेट रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट और 7th एक्सरसाइज है टो कर्ल्स विद अ टॉवल। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक चेयर पर बैठ जाएं, एक टॉवल लें और उसे फ्लोर पर अपने सामने रख दें। अब जिस पैर में दर्द है उस पैर की हील को ग्राउंड पर रखें और उस पैर के टोस से टॉवल को उठाएं और अपनी तरफ लें। ये मूवमेंट 10 बार करें और फिर रिलैक्स। फिर से करें। टोस से टॉवल को अपनी तरफ लेते समय हील ग्राउंड पर ही टच रहनी चाहिए। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 20 बार और दिन में 2 बार कर सकते हैं।